कि हम जैसे मजबूत मुस्लिम महिलाओं को रोक करके तो दिखाए, छठी का दूध याद दिला देंगे, रोक कर खाली दिखाए। मैं तो ऐलानिया कह रही हूँ कि मैं परसों रहूंगी अयोध्या में और राम मंदिर के चौखट पर रहूंगी और माथा टेकते हुए रहूंगी। छठी का दूध ना याद दिलाया तो एक बाप की पैदा नहीं नाजिया इलाही खान, अगर मेरे को धमकी आई तो। ऐसी ऐसी बंदर छाप धमकियां बहुत आती हैं, लेकिन किसी को भी सोचना नहीं है, किसी को भी आगे पीछे नहीं देखना है। 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन, जिस दिन का इंतजार 130 करोड़ हिंदू कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीति पार्टियां अपने रोटी सेकने पे लगी हुई है। कहीं कोई ये कहते हुए नजर आ रहा है कि राम उनके सपने में आए थे, तो कोई ये कहते हुए नजर आ रहा है राम मांसाहारी हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त है नाजिया इलाही खान मैम। तो आइए हम मैम से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस राम मंदिर को लेकर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। जय जय श्री राम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। जय जय श्री राम। मैम राम मंदिर जो है हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ एक जो 22 जनवरी है वो डेट है, तो इसको लेकर जो है पॉलिटिकल जो नेता है वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? बदनसीब है, बदकिस्मत है, यही कहना चाहूंगी। और देखिए, राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट्स अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत। और राम मंदिर अगर लगता है लोगों को कि बहुत बेहतरीन नक्काशी से बना है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसको एक ढांचा दिया है और बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हैं और 1000 साल के लिए वो मंदिर बनी है, ये तो है, ये रियलिटी है। लेकिन जो बलिदान दिए हैं, जो संत और महंत ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो जो लोग राम मंदिर की आस्था के लिए और राम मंदिर पर विश्वास रख के और भगवान राम को एक चबूतरे से उठा करके उनके जन्म स्थान पर बैठाने के लिए जो रक्त बहे हैं, जो विश्वास भगवान राम पर था, और इतना इंतजार, श्रद्धा, आस्था, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। मैं तो कल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि एक पूरा झुंड औरतों का है, वो आया हुआ था, जैसे जहेज में लेकर के सामान आते हैं, वो पायल वगैरह सारी चीजें वो लेकर आई थी और कहे कि भाई हमारे जो गांव के जमाई हैं राम भगवान, वो मिथिला से आई हुई थी और हाँ, राम भगवान वहां के जमाई हैं। तो और हमारी बहन जो है झोपड़ी में रहा करती थी, अब उनको घर मिला है। आप सोचो कि कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। और ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जो वेदों, ग्रंथों और रामायण में अगर पढ़ी जाए तो उसमें इंसानियत बनाने की बातें ही ज्यादा है। गला काट दो, सर तन से जुदा कर दो, गैर धर्म की औरतों का बलात्कार कर दो, लौंडिया और बांदिया खरीद लो, लौंडिया और बांदिया बेच दो। प्रॉफिट मोहम्मद घोड़े खरीद सकते थे लेकिन अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। तो कुछ भी मिथ नहीं नजर आता है, कुछ भी मिथ नहीं नजर आता है, सारी चीजों में एक रियलिटी नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और इस राष्ट्र से, इस मातृभूमि से प्यार करने वाला मुसलमान भी उस मिट्टी को जाकर के, उस जमीन को जाकर के जरूर चूमेगा, क्योंकि अल कुरान का 30 पारा हमें, और हदीस की, सही बुखारी की हदीस है या और भी जितनी हदीसें हैं वो भी हमें बताती हैं कि जिस सरहद पे, जिस जमीन पर आप रहते हो, उस जमीन की माटी से आपका वजू भी जायज होता है। तो जिस माटी से मेरा वजू जायज है और मैं फर्ज नमाज पढ़ सकती हूँ, मैं रोजा रख सकती हूँ, मैं शबे कदर कर सकती हूँ, उस मिट्टी पर जन्मे हुए भगवान राम पर मैं आस्था और विश्वास क्यों नहीं कर सकती हूँ? कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो राम मांसाहारी थे, राम उनके सपने में आए हैं कि वो 22 जनवरी को जो है वो मंदिर में नहीं आएंगे, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मांसाहारी की बात बता दूं कि वाकई में 44 टाइम्स मांसा के बारे में बात लिखा हुआ है, लेकिन मांस एक वो जो हम लोग एक्चुअली खाते हैं, एक मच्छी का मांस होता है और एक फल के गूदे का मांस होता है। तो कई वेदों और ग्रंथों ने इस बात को भी, जब सुप्रीम कोर्ट में 441 प्रूफ आचार्य जी ने रखा था, तो उसमें ये चीज को भी क्लियर कर दिया था उन्होंने कि मांस का मतलब फल का गूदा है। और बहुत पुरानी किताबें थी जिसको मात्र 1 महीने में ट्रांसलेट करके उसको रखवाना था, उसको सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट में। तो योगी आदित्यनाथ जी का भला हो कि उन्होंने वो प्रक्रिया और वो जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी और उन्होंने उसको ट्रांसलेट करा करके 441 श्लोक को
तकरीबन 1.5 लाख पेजेस को उन्होंने पूरा ट्रांसलेट करा करके सबमिट करवाया था, नहीं तो अगर जज चेंज हो जाते तो फिर और इंतजार करना पड़ता जजमेंट के लिए। अब आपने बात की है लालू प्रसाद के पगले दीवाने बेटे की, ठीक है। जो मर्द कभी शिव भगवान बन के घूमता है, कभी कृष्ण भगवान बन के घूमता है और अपनी ही बीवी को मारता पीटता है, चिलमबाजी करता है, खेत में हगता है, 2 लाइन बोलना नहीं आता है, 8 क्लास फेल आदमी है, जिसको ढंग से पहनना नहीं आता है, जिसको सही से अपनी बात रखनी नहीं आती है, जो नॉलेज नहीं, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एडुकेशन नहीं है, जिसके पास इस मातृभूमि का पूरा इतिहास नहीं पता है, उसको क्या पता भगवान राम कौन है। अब आप पूछिएगा कि सोनिया गांधी जी रिफ्यूज कर दी तो भाई वो फिरंगी औरत है, वो केतली में चाय पीती है, टी पीती है, उसको क्या पता यहाँ की आस्था के बारे में, यहाँ के संस्कार के बारे में, उसको क्या पता, वो क्या जानने गई है, वो तो कुछ जानने नहीं गई है। मैं कोर्ट जाती हूँ तो मैं जरूर ये कपड़ा पहनती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के बीच में जाती हूँ या मैं अपने घर पे होती हूँ तो मैं अपने संस्कारी जो कपड़े, जो भारतीय कपड़े हैं, मैं उसी में कहीं भी विजिट करती हूँ और कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि वही मेरी पहचान है, वही मेरी पहचान है। एक इटली से आई हुई फिरंगी औरत आज संतरे का चाशनी बना करके और यूट्यूब पे दे करके अगर वो ये सोच लेती है कि एक लौंडे को पटा करके गांधी परिवार के शादी कर लेने से भारत की भूमि पर उसको अहम इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, अहमियत मिल जाएगी, तो कतई नहीं मिलने वाली है। एक बार डांसर के हाथ में राष्ट्र नहीं दिया जा सकता है। तो मैम दूसरी बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि लालू प्रसाद यादव, अगर यादव फैमिली इतनी ही अच्छी नहीं लगती उनको तो मुंह पर बोले ना। जातीय जनगणना कराने वाले, सर्वे कराने वाले तेजस्वी यादव क्रिश्चियन उठा कर ले आए, वो भी बाहर से। क्यों, बिहार की लड़कियां बहुत बेकार हैं क्या? बिहार की लड़कियां तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगी क्या? बिहार की लड़कियां बहुत खराब हैं क्या? एकदम बेकार। जो लालू प्रसाद यादव के घर की बहू नहीं बन पाई, बाहर से उठा करके लाना पड़ा। तो देखिए, जो बोली इमाम बुखारी का है, जो बोली पाकिस्तान का है, वही बोली कांग्रेस और 28 माथा के रावण की पार्टियों का है। और ये तो इतिहास गवाह है कि जहां भगवान राम है वहां रावण भी है, और रावण रहता है तो उसका वध भी होता है। और है ना हमारे योगी जी और मोदी जी, और हम जैसे जनता है ना, वध करेंगे, अभी तो करेंगे लोकसभा में, और क्या। मैम कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो राम मंदिर तो बन रहा है, चलिए हिंदुओं के आस्था के लिए बहुत बड़ी बात है वो हिंदुओं के लिए, लेकिन क्या मुसलमानों के जो मतलब आप बोल सकते हैं उनके धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है इससे? एक तो बावड़ी तोड़ के राम मंदिर बनाई जा रही है, दूसरी बात ये है अभी जो है आरएसएस और बीजेपी का कुछ एक संगठन आप बोल सकते हैं वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि मस्जिदों पर 22 तारीख को दिया जलाया जाएगा। तो क्या ये उनके सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेला जा रहा है? क्यों? एक बहुत अच्छे लेखक ने, एक बहुत बड़े महंत ने एक पोएट लिखा था। उस पोएट को गांधी जी ने कन्वर्ट कर दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो जब गांधी जी ने बोल ही दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो फिर जब मंदिर में ये बातें बोली जा सकती हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं बोली जा सकती है? मस्जिद में क्यों नहीं दिया जलाया जा सकता है? और सेक्युलर का छाती पीटने वाले और लिबरल का छाती पीटने वाले और एकता की बात करने वाले जोड़ा अवेसी हो या 28 पार्टियां के रावण के माथा हो, वो आज इस बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों हट रहे हैं? अभी आपने कहा कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है ना, मेरे जैसे मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो पहुंच रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और उतरते के साथ सबसे पहले अयोध्या की माटी को चूमूंगी, अपने शीश को झुकाऊंगी और आप लोगों को जरूर फोटो भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब आती है तीसरी बात कि एक तरफ कहता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका का इंसाफ कौन नहीं मानेगा। बिल्किस बानो के आरोपी दोबारा 3 महीने में जेल चले गए तो बहुत खुशी हुई। राहुल बाबा को 500 सेक्शन से रिलीफ मिल गया तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन अयोध्या का जजमेंट भी तो मंदिर से थोड़ी आया था, वही सर्वोच्च न्यायपालिका से आया था ना, तो उसको नहीं मानोगे।
और कोई जाहिल जपट कह रहा है कि उसके उसके सपने में भगवान राम आए थे। अरे उसके सपने में अल्लाह पाक भी नहीं आएंगे, उसके सपने में भगवान राम क्या आएगा। कभी जिंदगी में ऐसे अश्लील और अभद्र लोगों के सपने में सिवाय पॉर्न और ब्लू मूवी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ये मैं लालू प्रसाद यादव के बेटे के लिए बोल रही हूँ, और मुझे किसी का डर और भय नहीं है। करे डेफेमेशन केस, मैं ऐसा घसीटूंगी कि बाप का नाम भुला दूंगी। बाप चारा घोटाला में था और वो मेरे केस में अंदर रहेगा। तो मैम क्या इस तरह से जो है मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट करना, अगर आज वहां पे मंदिर बना, वहां पे लालू यादव के जो छोटे बेटे हैं उनका ये भी कहना था कि क्या मंदिर में अगर कोई बीमार होता है तो वो मंदिर में जाएगा, तो क्या ये कहीं ना कहीं ठीक है? मंदिर से बेहतर होता अगर वो वहां पे हॉस्पिटल बनवाते, उससे लोगों का भला होता। मंदिर से क्या भला होगा लोगों का? बड़ा दुख होता है जब आप जैसे हिंदू ऐसी बातें करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। 2002 से लेकर के 2013 तक का इकोनॉमी और जीडीपी उत्तर प्रदेश का उठा करके देखिएगा, नील बटा सन्नाटा था। उत्तर प्रदेश में या अयोध्या में जो टूरिस्ट हैं वो लास्ट 2011 की बात मैं बता रही हूँ, जिसमें मात्र 3,500 टूरिस्ट गए थे। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ टूरिस्ट, 2022 का आंकड़ा है कि 3.5 करोड़ टूरिस्ट वहां पर विजिट कर रहे हैं। अब ये अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद अभी तो बहुत सारे लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, तो इनॉग्रेशन की अब आप बात सोचो कि जीडीपी महाराष्ट्र को बीट कर देगी उत्तर प्रदेश। ये हो गई एक बात। 5 लाख से ज्यादा जो मजदूर काम कर रहे हैं वो डॉक्टर को दे देंगे पैसा, क्योंकि उनके पास तो परमानेंट काम है। जो 1 लाख से ऊपर जो इंजीनियर और इंजीनियर के छोटे छोटे इंटर्नी जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको डॉक्टर को पैसा देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से दे देंगे, परमानेंट जॉब हो गया है। उसके बाद जो वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहां पर उन्नति हो रही है, जो वहां पर होटल्स खुल रहे हैं, जो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वास्ट और फास्ट हो रहा है। छोटे छोटे फूल के दुकान वाले भी ना कह रहे हैं कि हम पहले 100 रुपए का भी नहीं बेच पाते थे और आज तो 5,000 का भी कम पड़ जा रहा है, सामान हम लोगों को ज्यादा लाना पड़ रहा है क्योंकि फूल भी 5,000 से ऊपर का बिक रहा है। तो ये इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, ये जाहिलों को पता नहीं चलेगा। जो अंगूठा छाप लोग होते हैं ना, उनको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, उनको जीडीपी के बारे में नहीं पता, उनको इकोनॉमी बूस्ट कैसे कराई जाती है उसके बारे में नहीं पता। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर जाहिल जपट गोईठा ठोकने वाली जो अपना अंगूठा का छाप देती थी वो चीफ मिनिस्टर बन गई थी। और लालू प्रसाद खड़ा होकर के बोलता था, आपकी सरकार हमारा पैर दबाती है रात को। और उसमें वो बहुत अपने आप को वैल्यूबल समझता था, मेल डोमिनेटिंग नेचर दिखा करके, कि आपकी सरकार हमारा पैर दबाती है रात को। तो इतनी अश्लील और जहालत वाली बातें करने वाला व्यक्ति, उसको क्या पता कि जीडीपी अभी भारत का कितना है? ऐसे पूछ लीजिएगा तो कभी बिहार जा करके बोलेगा, वो सब हमसे मत पूछिए। अभी हमारे भारत की जीडीपी जो है वो 7.9% है। कभी गई थी? अरे तीन तो राहुल बाबा के घर से थे प्रधानमंत्री, और एक सोनिया गांधी जी के आंचल के थे प्रधानमंत्री, उनके आंचल में फंसे रहते थे। तो उस वक्त तो जीडीपी के बारे में जो मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, वो बोलते थे कि अगर भारत की जीडीपी 4% भी चली गई तो हम सोचेंगे कि हम धन्य हो गए। आज 7.9% जीडीपी चली गई है तो कहीं बुरा लग रहा है क्या? डिफेंस हमारा 4थे पोजीशन पे चला गया तो बुरा लग रहा है क्या? जिसको बुरा लग रहा है उसको आने वाले 24 के लोकसभा इलेक्शन में हम लोग बताएंगे, औकात बताएंगे उसकी। मैम एक आखिरी सवाल राम मंदिर से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैम ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुसलमान जो है इस चीज से नाखुश हैं, लेकिन अयोध्या के जो मुसलमान है वो रामलला के कपड़ा सिलते हुए, और एक तो मैंने सुना था कि एक मुस्लिम लेडी जो अयोध्या राम जी के दर्शन करने जा रही थी तो उनको ये थ्रेट दिया गया कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारे फैमिली को मार दिया जाएगा। तो क्या अगर कोई मुस्लिम होके राम जी के दर्शन करने जाए तो इतने डर के साथ जीना पड़ेगा उसको? सबसे पहली बात तो मैं भारत के 82.7% सनातनियों से ये कहना चाहूंगी कि आप मजार जाना बंद कीजिए, मजार जाना बंद कीजिए, और ये मुल्ला मौलवी का जो बदबू है पानी में वो फुकवाना बंद कीजिए, एकदम बंद कीजिए तुरंत। क्योंकि जो जैसा कर रहा है उसको वैसा जवाब जब मिलना स्टार्ट होगा तब सामने वाले को समझ में आएगा। अब आती है दूसरी बात कि हम जैसे मजबूत मुस्लिम महिलाओं को रोक करके तो दिखाए, छट्टी का दूध याद दिला देंगे, रोक कर खाली दिखाए
मैं तो एलानिया कह रही हूँ कि मैं परसों रहूंगी अयोध्या में और राम मंदिर के चौखट पर रहूंगी और माथा टेकते हुए रहूंगी। छट्टी का दूध ना याद दिलाया तो एक बाप की पैदा नहीं नाजिया इलाही खान, अगर मेरे को धमकी आई तो। ऐसी ऐसी बंदर छाप धमकियां बहुत आती हैं, लेकिन किसी को भी सोचना नहीं है, किसी को भी आगे पीछे नहीं देखना है। और उन मुसलमानों को ठेस पहुंची है जो पैगाम रसूल से कन्वर्ट हो करके पैगाम मुगल हो गए हैं, और मुगल का चाटुकारिता और मुगल की दलाली पाकिस्तान करता है। सऊदी अरबिया नहीं करता है, ओमान नहीं करता है, तुर्किस्तान नहीं करता है, जुर्किस्तान नहीं करता है, ईरान नहीं करता है मुगल की गुलामी। मुगल की गुलामी एक करता है पाकिस्तान, और यहाँ पर जोड़ा अवैसी जैसे छपरी लोग, इसके अलावा और कोई नहीं करता है। मैं तो कह रही हूँ कि भैया अभी तो राम मंदिर हुआ है, अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लाहौर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। वहां के मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसके पत्थर में लिखा हुआ है भाई, अब आज तक लिखा हुआ है, आज तक लिखा हुआ है, गूगल में सर्च कीजिए मिल जाएगा। तो पीओके में 24 सीट तो दे ही रहे हैं हमारे अमित शाह जी। अब हम लोगों को एकदम तैयार हो जाना चाहिए लाहौर भी रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि वो तो भगवान राम की सरजमीन है, वो तो भगवान राम की जगह है। वो लोग रख करके क्या करेंगे? कश्मीर के बाद लाहौर, पीओके के बाद लाहौर, पीओके के बाद लाहौर। हाँ जी, भगवान राम की जगह पे वो क्या करेंगे? उनको तो ऐसे भी सनातनियों से नफरत है, तो काफिर बोलते हैं, गला काटने का काम करते हैं, पर लाहौर से कमाई कर रहे हैं, लाहौर में गुजर बसर कर रहे हैं, लाहौर को खूबसूरत बना दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीओके के बाद हम लोगों को लाहौर की तरफ आंखें उठानी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के बेटे लव का बसाया हुआ वो जगह है, वो भी हमें रिटर्न लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इस वक्त थी बेबाक नाजिया इलाही खान मैम। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।